Yes. और उसके बेस पे कुछ सम्स भी किए थे हम लोगों ने, ना? हाँ सर। यस सर। ओके, तो आज हम लोगों को कुछ मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है, मोल करना है, और मोल के बेस पे बेसिक कैलकुलेशंस तो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस भी कर लेंगे मोल के, है ना? तो अभी और 2 लेक्चर हम लोग मोल पढ़ सकते हैं आसानी से, है ना? फिर उसके बाद जो हम लोग के पास बचेगा वो मेनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन थोड़ा सा बचेगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलर्जी, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, वो सब बचेगा। वही चैप्टर बाकी है ना बस हम लोगों का? यस सर, बाकी सारे हमने कर लिए। बाकी तो कर लिया था, 9th 10th भी, 9th के भी टॉपिक्स कर लिए हैं, 10th भी। तो केमिस्ट्री शायद कम भी होता है ना, नहीं? यस सर, 9th का तो काफी कम होता है मैं बोलूँगा, और 10th का भी ठीक ठाक होता है, बस वो कार्बन जो होता है वो बहुत टाइम लेता है, बाकी सारे छोटे छोटे होते हैं। हाँ, बाकी छोटे छोटे होते हैं, मतलब अप टू 10th क्लास केमिस्ट्री थोड़ा कम होता है। सर इस साल का केमिस्ट्री बहुत इजी है। नहीं, अप टू 10th क्लास केमिस्ट्री थोड़ा कम होता है, बट 11th 12th में इट इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर थिंग, है ना? ठीक है, सो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। मोल में टिल नाउ वी नो एटॉमिक मास का डेफिनेशन, we know let's say relative atomic mass या average atomic mass in the case of isotopes. Similarly we can define, let's say, molecular mass, है ना? molecular mass, or you can say it is a relative molecular mass. ये इसमें ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एटॉमिक मास किसी एलिमेंट के लिए डिफाइन था, मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली किसी कंपाउंड के लिए डिफाइंड है ना? सो यू कैन से, लेट्स से molecular mass should be equal to mass of one molecule of given compound, and it is equal to mass of one molecule of given compound to 1/12 mass of 6C12 atom. यस बच्चे, ऐसा लिख सकते थे जैसा किसी एक एलिमेंट के लिए हम डिफाइन कर रहे थे, ऐसा पूरा का पूरा किसी मॉलिक्यूल कंपाउंड के लिए डिफाइन कर लेंगे, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर यस बच्चे बोलो। सर वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड मतलब One molecule of given compound means, suppose if we have to find out molecular mass of H2O, so H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना था? 18 AMU। हाँ सर 18 अमू। अच्छा, डिवाइडेड बाय टेक्निकली ये 1/12 ऑफ 12 AMU, और ये 18 हो जाता है ना? हाँ। तो गिवन कंपाउंड मींस फॉर एग्जांपल लेट्स से वाटर, है ना? अच्छा, इसमें हम लोग और भी कर सकते थे, मॉलिक्यूलर मास is, you can say, algebraic sum. algebraic में a डबल l होता है कि a सिंगल l होता है? सिंगल एल होता है। हाँ, मुझे लगा ऐसा। so molecular mass is algebraic sum of atomic masses of its element. For example, अगर मुझे वाटर का फाइंड आउट करना होता तो कैन वी से इट इज ट्वाइस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं कि नहीं इसको? शुड बी इक्वल टू, डू यू थिंक ये हो जाता ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 16 इक्वल टू 18? हम लोग ऐसा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? मॉलिक्यूलर मास के लिए हम लोग जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वहां सबके एटॉमिक मास को हम लोग ऐड करते हैं। सो
2 हाइड्रोजन्स के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, सबको ऐड कर देंगे हम लोग, है ना। कुछ ऐसा मॉलिक्यूलर मास हम लोग फाइंड आउट भी कर लेते हैं, एटलीस्ट कुछ नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए तुम लोग को याद भी हो जाना चाहिए धीरे धीरे, है ना। सर एक सेकंड सर, मैं अभी नोट डाउन कर रहा हूँ। अच्छा लिख लो एकदम। आज तुम लोग को 3 से 4 साल सीनियर वाले बच्चों का जेई एडवांस का एग्जाम है ना। क्या क्या बोल रहे हो सर? आज इस सेशन वाले बच्चों का जेई एडवांस का एग्जाम है, आईटी जेई एडवांस, है ना। हेल्थ का क्या? हाँ हाँ, जो ऐसे मई में होने वाला था वो अब है ना। ओह नाइस, वेरी नाइस। अगर ये एएमयू को यू का फाउंड बाद में जाकर यू बोल दिया था ना। यस बेटा, उसको सिर्फ यू भी बोल सकता है ना। 18U डिवाइडेड बाई 1U, है ना, यूनिवर्सल यूनिट। यस, ये लिखे हुआ है। सर एक सेकंड, 2 मिनट का। सर मॉलिक्यूलर मास का यूनिट नहीं होता ना। बट ऑब्वियसली अगर टेक्निकली हम लोग देखेंगे तो एटॉमिक मास भी रेशियो है और मॉलिक्यूलर मास भी रेशियो है, तो रेशियो शुड नॉट हैव एनी यूनिट, है ना। It is just how much time it is heavier or lighter in comparison to 1/12 of 6C12. बट धीरे धीरे हम लोग कुछ यूनिट्स लिखना स्टार्ट कर लेंगे और यूनिट का पर्पस भी देख लेंगे। यस बच्चे, लिख के हुआ अब जा। अब हो गया है ना। सर यस बोलो। सर आप आज ग्रुप पे वो पिछले मोल कॉन्सेप्ट का रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देना। हाँ कर दूंगा। बिकॉज मेरा बहुत काम लैग हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा बच्चे। नेक्स्ट में let's say you can say if atomic mass, है ना, कुछ एडिशन का प्रैक्टिस कर लो या तुम लोग। if atomic mass of hydrogen is 1, let's say carbon is 12, oxygen is 16, nitrogen is 14, sodium is 23, sulfur is 32, और ले सकते हैं भी, सिल्वर ले सकते हैं, सिल्वर इज 108। देन फाइंड आउट, अच्छा क्लोरीन कितना होता है? 35.5. So chlorine is 35.5. Then let's say find out molecular mass of following. You have to find out molecular mass of different molecule. First one, suppose if it is CH4 methane, ये तो आसान है भाई, पहले हम कुछ आसान से एग्जांपल देता हूँ। N2O laughing gas, it is CO2 carbon dioxide. Next one, let's say it is HCl. हाँ बोलो बच्चे, हाँ बोलो।
सर अगर किसी के जैसे मुंह पर जैसे N2O मार देते हैं तो वो क्या हंसने लग जाता है? क्या क्या? सर अगर किसी के मुंह पर N2O मार देते हैं तो वो हंसने लग जाता है। यस, उसका नाम लाफिंग गैस होता है। सो नेक्स्ट वन, let's say it is H2SO4 sulfuric acid. This may be, suppose, calcium carbonate limestone. It may be CONH2 whole twice urea. It is C6H12O6, let's say glucose, and let's say it is C12H22O11 sucrose. CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चे? 60. 16 आ जाता है, ठीक है। N2O Sir, 48. नहीं, देखो एडिशन सही करो। 44. 28 + 16 44 होता है। सर आपको मैंने 6 तक के आंसर्स भेजे, मतलब 7 8 9। क्या? सर आपको मैंने 6 तक के आंसर्स भेजे, मतलब चार्ट पे। अच्छा चलो, ये तो एडिशन था, बट फिर भी मैं चेक करता हूँ। देखो 44, यस सही है भाई, है ना? यस अपर्णा, तुम्हारा भी सही है। सो एडिशन, ये 44 हो जाता, हाँ ये सर वही मैं कह रहा था। 36.5 और ये 40, है ना? NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, 98. सर हाँ बोलो। सर मॉलिक्यूलर मास निकालना मेरी लाइफ में सबसे इजी चीज है। हाँ अभी देखेंगे। सो इट इज H2SO4, ऑब्वियसली ये 98 है। कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? कैल्शियम का कैल्शियम 40 एटॉमिक मास 40 है ना? 40. तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास सब मिला के कितना? सर 100. ये हो जाता 100, लेट्स, ठीक है। यूरिया विच इज CONH2 होल ट्वाइस, इसका मोलर मास कितना है? 60. यस, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 है। ग्लूकोज का? सर 180. यस, ये 180 है। सुक्रोज? सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 174. नहीं बेटा, 300 समथिंग आएगा, देखो ढंग से करो। Sir, 342. यस, सो ये आ जाएगा 342। मतलब ऑब्वियसली जैसा अंशुल भी बोल रहा है कि भाई मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना लाइफ का सबसे आसान काम है, तो इट इज एडिशन। बस मुझे एटॉमिक मास के वैल्यूज पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास तो मिल जाएगा फिर, है ना?
यस, हाँ सर। ठीक, बढ़िया। यस सर। नाउ नेक्स्ट टर्म हम लोग देख लेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है या ग्राम सेकंड पे मॉलिक्यूलर नोट मास डाउन का। कर लो। आदित्य क्या बोल रहे हैं? सर ग्राम एटॉमिक मास इज बेसिकली एटॉमिक मास इन ग्राम्स। यस आदित्य, तू सही बोल रहा है बेटा। Gram यस बच्चे, atomic mass means molecular mass of 1 mole. ये सभी वो भी देख लेंगे क्या है। इतना लिख लिया तुम लोगों ने कि नहीं? Sir, Dan. ओके, बहुत अच्छा बच्चा है तो। सो नेक्स्ट टर्म इज, यू कैन सिंपली से इट इज ग्राम एटॉमिक मास, GAM, है ना, ग्राम एटॉमिक मास। So it is atomic mass expressed in gram। ये जो ग्राम एटॉमिक मास है, इट इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली इफ यू से एटॉमिक मास of sodium is 23, then gram atomic mass of sodium is 23 ग्राम। ऐसा है कि नहीं? हाँ sir. अच्छा, अगर ये ग्राम एटॉमिक मास की जगह किलोग्राम एटॉमिक मास होता तो कितना हो जाता? किलोग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Sir, 23 kg। gram into 1000. 23 किलोग्राम हो जाता है, बस, है ना भाई। 23 kilogram. बस मुझे जो एटॉमिक मास है उसके आगे उसका यूनिट ही तो लिखना है। लाइफ में अगर कुछ और बड़ा सोचते हैं हम लोग, टन्स एटॉमिक मास कितना हो जाता है? 23 टन्स, नहीं? हाँ भाई, ऐसा डिफाइन करने को डिफाइन कर हाँ सकते हैं जैसे सर। ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन किया था। हाँ अच्छा, सिमिलरली हम लोग समझ लेंगे ग्राम ही क्यों डिफाइन किया है। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सिमिलरली ग्राम molecular mass is molecular mass expressed in gram, है ना। gram molecular mass is molecular mass expressed in gram। जैसे यहां भी हम लोग बोल सकते थे, फॉर एग्जाम्पल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 अमोनिया कितना होगा भाई? 17। 17, और उसका आगे हम लोग को ग्राम लिखना चाहिए, है ना। यस। Yes sir. अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस हम लोग समझ लेंगे बेटा कि हम लोग ने ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही क्यों डिफाइन किया है, किलोग्राम क्यों नहीं डिफाइन करा, ऑल्दो किलोग्राम तो SI यूनिट था। कितना लिखा तुम लोगों ने? सर कर रहा हूँ सर, आधा कर लिया, आधा रहे। जल्दी से लिख डालो, पूरा ही लिख डालो।
अब हो गया लिख के कि नहीं? सर हो गया सर, अभी कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज। ओके, थैंक यू। नाउ एक टर्म, लेट्स से मोल। क्या होता है अंशुल, मोल क्या होता है? तो पढ़ा है तुम लोगों ने 9th का सिलेबस में? नाइन्थ में मोल, 9th में ही है सर मोल। मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं हो सकता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है क्या? हाँ सर, नंबर ऑफ एटम्स वो एवोगैड्रो नंबर है, जैसे कि 6.022 into 10 to the power 23। हम लोग चलो वो देखेंगे एग्जैक्टली है भी कितना, बट मोल यू कैन से इट इज सिंपल, कुछ ऐसा समझ सकते हैं, इट इज अनदर counting unit and generally used for microscopic particles. It is another counting unit generally used for microscopic particles. जैसा सिंपल सा, सपोज अगर मैं 1 डजन बोलूं तो 1 डजन का मतलब कितना था? 12। यस। और अगर लेट्स से अगर 100 में बोलूं सो 100 हो जाता 1 into 10 to the power 2। ऐसा ही लेट्स से 1 मिलियन 1 into 10 to the power 6 हो जाता। और जो बच्चे लाइफ में बहुत बड़ा सोच सकते हैं उनके लिए 1 mole is approximately 6.022 into 10 to the power 23 हो जाता है ना। ये जो नंबर है, दिस नंबर इज आल्सो नोन एज एवोगैड्रोस नंबर, मे बी रिप्रेजेंटेड बाय Na और यहाँ सिंपली लेट्स से N0। ये जो मोल है, इट इज अनदर काउंटिंग यूनिट व्हिच इज जनरली यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली, in which let's say 1 dozen equal to 12 है, 100 is 1 into 10 to the power 2 है, 1 million is 1 into 10 to the power 6 है, 1 mole is 6.022 into 10 to the power 23 है, which is Avogadro number। अच्छा, ऐसा लिखा कि नहीं तुम लोगों ने? 1 minute। हाँ, मैं 2 पिक्चर तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ, उससे तुम लोग को आइडिया लगेगा कि ये 1 मोल नंबर है क्या। So can we use the 1 mole term as 1 mole of apples? बोल सकते हैं कि नहीं 1 mole of apples? सर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पर बोल तो सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब 1 mole of apple अर्थ में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? सर शायद नहीं। शायद I नहीं। mean ट्राई करने में क्या जा रहा है? इतना लाएंगे कहाँ से? लाएंगे कहाँ से? अच्छा ठीक है, चलो मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन समझाता हूँ तुम लोगों को, या सिंपल सा एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये लिखा बेटा तुम लोगों ने जितना बोर्ड पे है बेटा, जो बोर्ड पे है वो लिखा कि नहीं? Yes sir। अच्छा ठीक है, चलो मैं 2 पिक्चर शेयर करता हूँ तुम लोगों के साथ 1 by 1। एक तो ये जो 1 मोल जो नंबर है वो प्रिसाइजली देखो कुछ इस टाइप का है ना, पार्टिकल इन मोल्स। So 1 mole is, let's say 602213673600000. So it is approximately
6.022 into 10 to the power 23. So there is a Avogadro number of particles in 1 mole of any substance. तो ये approximately हम लोग लिख सकते हैं, है ना? It is 6.022 into 10 to the power 23. Yes, clear है? कहने के लिए बड़ा नंबर है ये, है ना? यस सर बट मेरे को एक डाउट था कि इतने को क्यों डिफाइन किया गया कि यही 1 मोल होगा और ये नंबर आया कहाँ से? अच्छा, ये थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस अभी देख लेंगे, बट लेट्स से 1 मोल है, ऑब्वियसली तो सही बोल रहा है। अगर मुझे लाइफ में कुछ बड़ा ही सोचना था तो यार 10 to the power 25 सोच लेते, 50 सोच लेते, 10 की पावर नहीं। यस सर, यही क्वेश्चन था काइंड ऑफ। यस, देख लेंगे ना ऑब्वियसली। और काउंटिंग भी नहीं किया गया होगा ना इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, ये थियोरेटिकली डिराइव्ड हुआ होगा, है ना? यस, ओके, चलो मैं कुछ आगे कहानी सुनाता हूँ। एक सेकंड नोट डाउन कर लेता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? ये लिखना है तुझे? हाँ सर। अच्छा, दूसरे बच्चों को डराने के लिए लिखेगा ऐसा? नहीं सर। यस, अब लिख लिया है ना तुमने, है ना? बस 2 मिनट सर, 2 मिनट बस। आंसर हुआ? लास्ट चलो, उस बच्चे का हो गया है। मैं सर? एक और यस बच्चे बोलो। सर एक बार वो वापस शेयर करोगे 2 मिनट? यार ये बच्चा जान लेके रहेगा भाई, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं सर, मेरे को ये सर देखो ना, ऊपर पे जो 1 मोल इज इक्वल टू दिया है, उधर पे 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन, तो उसके बाद का नंबर डिफाइन नहीं हुआ है आज तक। उसके बाद मोल, वही तो बोलना चाहता है बेटा। उसके बाद तुम मोल के यूनिट में लिख ले। अच्छा, ओके सर, इतना ही था। क्या सर? ओके, बहुत अच्छा है बच्चे को। सो ये जो मोल नंबर है वो कितना बड़ा है वो समझने के लिए देखो मैं एक और पिक्चर शेयर करता हूँ। दिख रहा है तुम लोगों को? हाउ बिग हाँ सर, दिख रहा है। इज अ मोल? सो 1 मोल ऑफ मार्बल्स, खेला है तुम लोगों ने कि नहीं? नहीं खेला होगा सर। So 1 mole of marbles would cover entire Earth including ocean for a depth of 3 miles, है ना? तो इस स्टेटमेंट की ग्रेविटी को समझ रहे हो भाई? बहुत बड़ा नंबर है ये, है ना? 1 मोल। ऐसा ही दूसरा स्टेटमेंट तो और भी अच्छा लग रहा है। 1 मोल ऑफ लेट्स से $100 bills stacked one on top of another would reach from sun to Pluto and back 7.5 million times, है ना? और तीसरा भी अच्छा है। It would take light 9500 years to travel from bottom to top of the stack of 1 mole of $1 bills. So 1 mole is actually the huge number, है ना? हाँ सर, बहुत बड़ा नंबर है भाई 1 मोल, है ना? यस सर। जैसा पॉइंट इज, सपोज मैं यहाँ एक पॉइंट बनाया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, अगर मैं ऐसे ही डॉट्स बनाता रहूं तो 1 मोल ऑफ डॉट्स
मैं कितने टाइम में बना लूंगा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मीन्स कितना ज्यादा है, कुछ आइडिया? हाँ नहीं, जैसे अगर आप 1.1 सेकेंड में बनाते हो तो फिर आपको फिर 6.022 into 10 to the power 23 सेकेंड्स लगेंगे। मतलब उसके लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा भाई, है ना, बनाते रहने के लिए। देखो कुछ आइडिया समझ सकते हो, जैसे बच्चा बता रहा है कि भाई चलो 1 डॉट हम लोग 1 सेकंड में बना सकते हैं, तो सब मिला के मुझे कितने सेकंड लग जाएंगे? 6.022 into 10 to the power 23 सेकंड्स ना। हाँ सर। चलो इस सेकंड को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 60 से, या 3600 से डिवाइड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? आवर्स में। आवर्स में। इस आवर्स को अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा तो डेज में, इसको मैं 65 से डिवाइड कर दूंगा तो ईयर्स में, और उसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो सेंचुरीज में, है ना। हाँ सर। चलो अब देखो इसका आइडिया समझ लेते हैं किस रेंज में जाएगा ये। ये 6, ये कितने टाइम चला जाएगा? नियरली 600, है ना। यस सर। और ये 2 0 और कैंसिल्ड आउट करके ये 21 लिख दे 10 की पावर। यस सर। फिर मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको 10/6 100/24 1000 divided by let's say 365 100/100 into 10 का पावर। अच्छा कितने जीरोस मैंने निकाल लिए भाई अभी तक इसमें से? 21 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाल लिया है। सो 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बच जाएगा? 13। यस सर। मतलब इतने सेंचुरीज लगेंगे मुझे, है ना। अब इसमें एक आइडिया समझ सकते हो, देखो ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये लेट्स से 4 पॉइंट समथिंग है, ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो डू थिंक इन द रेंज ऑफ 10 to the power 20 मतलब 10 to the 13 सेंचुरीज लग जाएंगे, है ना भाई। उतना टाइम तो शायद आर्ट्स को भी नहीं हुआ अभी तक, है ना। और सर इतना बचा भी नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये बहुत बड़ा टाइम है, मतलब सो 1 मोल इज एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर है 1 मोल, है ना। यस, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Okay. So 1 mole, which is Avogadro number, is the Hughes number. Generally, it is used for microscopic particle. So you can also define it as, you can say, suppose if we have 1 mole of O2 molecules, it means we have 6.022 into 10 to the power 23 O2 molecules. ऐसा डिफाइन करेंगे ना हम लोग उसको, और यू कैन से इट इज NaO2 molecules. Yes. Similarly, if we have 1.5 moles of nitrate ions, it means ये कितना हो जाता? 1.5 multiplied by 6.022 into 10 to the power 23 nitrate ions, और ये इक्वल टू हो जाता 1.5 टाइम्स ऑफ Na, नंबर ऑफ नाइट्रेट आयंस। यस यस सर। अच्छा, ऐसा ही हम लोग कुछ भी बोल सकते थे कि लेट्स से मैं ऐसा बोल सकता था 1 mmol ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे mm मिलीमीटर होता है, mg मिलीग्राम होता है, m मोल्स क्या हो सकता था? millimoles. So millimoles means it will be 6.022 into 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना, 1/1000 पार्ट ना मोल का। हाँ सर। And it may be written as Na divided by 1000. It may be defined as Na divided by 1000 of electrons.
उतना, तो 1 मोल। सो 1 मोल हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए यूज कर सकते हैं, आयंस के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स के लिए, सबके लिए यूज कर सकते हैं 1 मोल वाला टर्म। Now 1 mole may also defined as, so you can simply say 1 mole is number of atoms present in 12 gram of 6C12. 1 mole is number of atoms present in 12 gram of 6C12. ऐसा डिफाइन कर सकते थे कि नहीं? हाँ सर कर सकते हैं। चलो अब उसको समराइज करने का टाइम आ गया है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मोल से उसका क्या रिलेशन आने वाला है, उसके बेस पे किस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, सब सीखेंगे अभी जल्दी से। यस बोलो। जो भी पीपीटी से हम लोग को पेजेस दिखा रहे थे ना, क्या बेटा? आप जो इमेजेस दिखा रहे थे ना, हाँ उसको आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे? हाँ हाँ, मैं पूरा पीपीटी ही सेंड कर दूंगा। हाँ सर, मैं वही मांग रहा था। ठीक है, मैं कर दूंगा बेटा ना। थैंक यू सर। हो गया, हो गया, बढ़िया। Now if you see, let's say mass of one atom, mass of one atom of hydrogen atom कितना है बेटा? 1 AMU है ना, अराउंड। अच्छा, 1 AMU का मतलब क्या होता था? इट इज 1.67 into 10 raised to the power -24 ग्राम था कि नहीं? yes, ऐसा ही था ना? अच्छा, now if we have to find out mass of 1 mole, if we have to find out mass of 1 mole of hydrogen atoms, ये किसके इक्वल होने वाला था? 1.67 into 10 raised to the power -24 multiplied by 6.022 into 10 to the power 23 grams। होगा कि नहीं? यस सर। सर। हाँ बोलो बेटा। सर आप 1.67 into 10 raised to power 24 को 1 से ही रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उसको 1 लिख दो। 1 AMU लिख सकते हैं उसको। अच्छा, 1.67 को 1 लिख ले, तू क्या बोल रहा है सर? हाँ सर, 1.67 को 1 लिख लेते हैं वैसे। अबे भाई 1.67 को 1 कैसे लिख लेगा? 16 को 10 कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये दोनों एग्जैक्ट वैल्यूज होते हैं तो ये 1 ग्राम बन जाता है ना। सो अभी के लिए समझ सकते हो आसान सा कि जो एवोगैड्रो नंबर है और जो AMU है वो एक दूसरे के एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है ना। ये जो एवोगैड्रो नंबर है एंड AMU है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, है ना। एंड फर्दर यू ऑलरेडी नो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बेटा? 1 ग्राम। 1 ग्राम। यस सर। अच्छा चलो, ये तो जैसे मैंने हाइड्रोजन के लिए लिखा था, मैं कोई और एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूँ। पहले इतना लिख लो तुम लोग चाहो तो, पहले हाइड्रोजन के लिए मैं किसी दूसरे एलिमेंट के लिए भी लिखता हूँ। डन। डन। Yes. ओके। नो सर। चलो, सपोज अगर किसी दूसरे एलिमेंट के लिए लिखूं, लेट्स से किसके लिए लिख लें? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, किसके लिए लिखना है भाई? सर आप उसके लिए लिख लो यूरेनियम।
गंदा नहीं बच्चा। सर, कैल्शियम के लिए। ठीक है। सो कैल्शियम, सपोज कैल्शियम एटम होता है लेट्स से 40 AMU, it means it is equal to 40 times of this much of gram. So 1 mole of कैल्शियम एटम क्या आ जाता, यहाँ 40 से और मल्टीप्लाई हो जाता। एंड डू थिंक अगेन दो नंबर तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही हैं ये। सो डू थिंक यहाँ मेरे पास जो मास आता वो 40 ग्राम आ जाता। And gram atomic mass of calcium, we already know it is 40 gram. अब मोल कॉन्सेप्ट के कैलकुलेशंस करने के लिए जो तुम लोग को याद रखना है, हम लोग 5 to 6 लिखेंगे। इट इज RL। RL क्या होता है? कुछ पॉइंट टू रिमेम्बर लिख सकते हो, रट लो, है ना। RL जो फुल फॉर्म है और रट लो है ना। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज, you can say gram atomic mass is mass of 1 mole of atoms। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। gram atomic mass is mass of 1 mole of atoms and thus in given amount, जो लेट्स से मेरे पास ग्राम्स में गिवन हो, and thus in given amount moles of atom should be equal to amount given in grams divided by gram atomic mass। moles of atom is amount given in grams divided by gram atomic mass। ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल होता है, तो यूनिटरी मेथड से नहीं लिख सकते हैं कि उस मास में कितना या उस अमाउंट में कितना मोल्स होगा। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? नहीं सर। अच्छा बेटा, ग्राम एटॉमिक मास में अगर 1 मोल ऑफ एटम्स होते हैं, जैसा मैं समझाता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, in 46 gram of sodium, moles of sodium atom should be equal to 23 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं? कितने मोल्स ऑफ एटम है 23 में? सर 1। 23 में 1 है, तो 46 में कितना होगा? 2 मोल्स। तो 2 कैसे आएगा भाई? ये 46 ग्राम को मुझे 23 ग्राम से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ग्राम एटॉमिक मास से। तो यहाँ मेरे पास 2 आ जाएगा। में जितना मास गिवन है उसको मुझे उस मास से डिवाइड करना पड़ेगा ना, जो मास 1 मोल ऑफ एटम्स का है, तो ही तो मेरे पास मोल्स ऑफ एटम्स आएंगे। यस भौमिक भाई, ये जो लिखा है वो क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, अभी क्लियर हो गया। अच्छा, फर्दर कैन वी से नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, डू यू थिंक ये 2 मोल है, which may also written as 2 times of Avogadro number and which is 2 times of 6.022 into 10 to the power 23 आ सकता है। सर एक बार जरा वापस रिपीट करोगे? जैसे आपने नंबर ऑफ लिखा, उसके बाद आपको खाली लास्ट वर्ड दिखा। अच्छा, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इक्वल टू 2 मोल है कि नहीं है यहाँ? है सर।
2 moles का मतलब क्या होता है? 2 times of Avogadro number, which is nothing but 2 times of 6.022 into 10 to the power 23. यस, बच्चे लिखा है ऐसा कि नहीं? लिख लिया सर। अच्छा, ये किसी बच्चे को डाउट है इसमें जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है पूरा बोर्ड पे? नो सर, नो डाउट। ओके, अच्छा, जैसे RL1 था सेम एज लेट्स से RL2, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, आई कैन पुट हेयर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सो ग्राम। क्या बोलो सर? RL मतलब क्या होता है? अभी तो बताया था, रट लो। So gram molecular mass is mass of 1 mole of, let's say यहाँ molecules हम लोग लिख लेते, it is mass of 1 mole of molecules such that in given amount the moles of molecules is amount given in grams divided by gram molecular mass। ना, जैसा एटम्स के लिए, एलिमेंट के लिए एटम्स होता था, ऐसा कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, let's say for example in, let's say 54 gram of water, for example in 54 gram of water you can say moles of H2O molecules should be equal to 54 gram divided by 18 gram is 3, or here you can say number of H2O molecules। Do you think इसको मैं 3 times of Na लिख सकता था या 3 times of 6.022 into 10 to the power 23 लिख सकते हैं? हाँ, ऐसा लिख सकते थे कि नहीं? हाँ सर, लिख सकते। इसमें किसी बच्चों को कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछना अभी। एकदम फोड़ देना। तो जैसा हम लोग एटम्स के लिए लिख सकते हैं, ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग मॉलिक्यूल के लिए लिख सकते हैं। इतना लिख के हुआ तुम लोगों का ये? So RL3 लिखना, although let's say atomic mass and molecular mass should not have any units, है ना, वो रेशियो है, but they can be expressed with units also. Although atomic mass and molecular mass should not have any units, but they can be expressed with units also. Yes, for example, you can say
atomic mass of sodium is 23. Atomic mass of sodium may be written as 23 AMU per atom, and it may be written as 23 gram per mole of atoms. Do you think जितना एक एटम का मास AMU में होता था उतना ही 1 मोल ऑफ एटम का मास ग्राम्स में हो जाता था ना, क्योंकि जो AMU वाला नंबर है और एवोगैड्रो नंबर है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे। जैसा कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है भाई? कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 12 क्या? 12 AMU या फिर सिर्फ 12 AMU होता है कार्बन के एक एटम का मास, और कार्बन के 1 मोल ऑफ एटम्स का मास कितना होता है? 12 ग्राम, है ना? यस सर। तो अगर मैं कार्बन का एटॉमिक मास लिखूं तो सिर्फ 12 लिख सकता हूं, या अगर मैं 12 AMU लिख रहा हूं तो कितने एटम का मास है वो? 12 AMU एक एटम का मास है, और अगर मैं 12 ग्राम लिख रहा हूं तो वो 1 मोल ऑफ एटम्स का मास है। क्लियर? क्लियर। मतलब 1 मोल का मास 12 ग्राम है। 1 मोल ऑफ एटम्स का मास 12 ग्राम है, ऐसा ना? ठीक है सर। यही है ना बेटा, जो हम लोग AMU में मास लिख पाते हैं एक एटम के लिए, वही 1 मोल ऑफ एटम्स के लिए हम लोग उतना ही मास ग्राम्स में लिख पाते हैं, है ना? ठीक है। ये 3 RL लिखे कि नहीं? अभी और भी हैं? बेटा ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर, लिख लिया मैं। चलो जरा फिर मुझे ये बताना, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन नंबर ऑफ हीलियम एटम्स लिख लेते हैं। चलो, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट इन 16 AMU, ये होता है हीलियम, लेट्स से, है ना? नंबर ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट इन 16 AMU कितना होगा इसका आंसर? हाँ कितना है? सर 16 एटम क्या शायद से मेरे ख्याल से। भाई हीलियम के एक एटम का मास कितना होगा? सर हीलियम के एक एटम का मास है जैसे कि 16 AMU, जैसे कि मैंने एग्जांपल में देखा था। 4 AMU है ना? 4 AMU है ना एक एटम का मास। सो 16 AMU में सिंपल 4 एटम्स नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। एंड इन 16 ग्राम इज 16 ग्राम में कितना हो जाता है वो? सेम क्या? ग्राम और AMU में डिफरेंस ही नहीं है? फोर टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। बेटा ग्राम बहुत बड़ा यूनिट है AMU के कंपैरिजन में, उतने टाइम्स ही तो है टेक्निकली। 6.02 10 to 10 to the power 23। भाई प्रैक्टिकली यही तो है कि 1 ग्राम इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर टाइम्स ऑफ 1 AMU। सर वही हुआ ना कि मतलब जैसे 1 मोल इज इक्वल टू अमाउंट इन गिवन ग्राम्स बाय GA, मतलब G। हाँ वही तो दूसरी साइड ले जाके फिर वही तो हुआ ग्राम, मतलब यही ना? तो ग्राम बेटा एवोगैड्रो नंबर टाइम्स बड़ा है AMU से, है ना?
तो जब भी ग्राम्स में मास गिवन है मीन्स समझ लो वो उसके मोल्स ऑफ एटम्स का मास गिवन है, और जब भी मास एएमयू में गिवन है मीन्स एक मॉलिक्यूल एक एटम का मास गिवन है वो। बच्चे ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें कुछ डाउट है तुम लोगों को अभी? अंशुल, अंशुल तुम हो वहां कि नहीं? अंशुल, भूमिक, हाँ सर। ईशान, ये समझ में आ रहा है क्या है? मंथन? यस सर, आ रहा है समझ में। RL4 क्या है? वॉल्यूम। सर यस बच्चे बोलो। सर वो पीछे वाले पेज पे वो लास्ट वाला कॉपी करना था, पूरा नहीं करता। अच्छा रुको ये करो। यस सर, कर लिया। कर लिया? So volume occupied by 1 mole of gaseous molecules. Volume occupied by 1 mole of gaseous molecule at NTP. क्या होता है NTP? Natural temperature and temperature pressure. नेशनल नहीं होता है, नॉर्मल है ना। So normal temperature and pressure, which is temperature 0 डिग्री सेल्सियस है एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये पढ़ा है प्रेशर कहीं 1 एटमॉस्फेयर वाली यूनिट में? Yes, sir. So volume occupied by 1 mole of gaseous molecule at NTP, which is normal temperature and pressure, is. किसी बच्चे को आइडिया है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल एट NTP? 22.4 वेरी लीटर कुछ गुड। होता है। 22.4 लीटर volume occupied by 1 mole of gaseous molecule at NTP, which is normal temperature and pressure 0 degree Celsius and 1 atmosphere, is 22.4 liter. चलो अभी कुछ और RL भी बच जाएंगे, पहले इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। क्लियर है भाई? Yes, sir. क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी ये फंडा थोड़ा सा डाइजेस्ट हो तुम लोगों को। ये लिख के हुआ RL4। यस सर। नीचे RL4 लिख के हुआ कि नहीं? यस सर। So first question based on this is, if mass of one atom of given element is 6.626 into 10 raised to the power minus 23 gram. If mass of one atom of given element is 6.626 into 10 to the power minus 23 gram, then find out its atomic mass. यस बच्चे, इसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तुम लोगों को। अगर एक एटम का मास ग्राम्स में गिवन है तो, है ना।
यस बच्चे, इस एलिमेंट का हम लोग को एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है अगर इसके एक एटम का मास गिवन है तो यू कैन फाइंड आउट योर आंसर अप्रोक्सीमेटली. यस बच्चे, लिख के हुआ ये इतना. क्या है इसका आंसर? एक एटम का मास गिवन है और मुझे उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है. यस, आदिनाथ, आदित्य, अंशुल, अपर्णा, भाग्यश्री. एक एटम का मास गिवन है और उसका एटॉमिक मास तुम लोगों को फाइंड आउट करना है. भी बहुत सारे मेथड से कर सकते हो तुम लोग. सर जैसे एक यस, ध्रुव, कितना आ रहा आंसर उसका? अच्छा, हमारी बेटी लाने इंतजार कर रही है. तनीषा चौहान. यस, मंथन, सात्विका, सौरभ, तेजस. चलो मैं करता हूं, तुम लोग को ध्यान से देखो. ये तुम लोग का आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार. चलो मैं दो मेथड से करके दिखाता हूं तुम लोगों को. मेथड वन है, लेट्स से बाय डेफिनेशन. क्या होता है एटॉमिक मास का डेफिनेशन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक मास का क्या डेफिनेशन लिखा है अभी तुम लोगों को? Sir, mass of one atom upon 1/12 of carbon. Mass of one atom of given element is to 1/12 of 12 AMU. यही लिखा है ना तुम लोगों को डेफिनेशन एटॉमिक मास का? यस सर. अच्छा, इसके एक एटम का मास कितना है? 6.626 into 10 raised to the power -23 divided by, ये हो जाता 1 AMU. 1 AMU कितना मास है? 1.67 into 10 raised to the power -24 grams. यस, जो आ जाता 66.26 डिवाइडेड बाई 1.67 जो नियरली 40 है. तो एक तो मेरे डेफिनेशन से आ जाता है ना. जो दूसरा मेथड है, लेट्स से मेथड 2, इसको चलो हम इससे कर लेते हैं. बाई RL1. क्या था RL1? ग्राम एटॉमिक मास इज mass of 1 mole of atoms, so should be equal to
एक एटम का मास गिवन था यहाँ क्वेश्चन में, इसको अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये आ जाता मेरे पास नियरली 40 ग्राम। तो अगर मुझे ग्राम एटॉमिक मास मिल गया यहाँ से, तो एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए बस ग्राम एटॉमिक मास का ग्राम हटा दूं मैं, तो 40 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन को समझो और उसके दोनों सॉल्यूशंस को भी समझो, उतना मुश्किल सा टास्क नहीं था ये क्वेश्चन करना। एक एटम का मास गिवन है और मुझे एटॉमिक मास फाइंड आउट करना था उसका, तो या तो मैं डेफिनेशन से कर लूं, एटॉमिक मास का डेफिनेशन जो लिखा है तुम लोगों को, या मैं RL1 से कर लूं कि ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। एक एटम का मास गिवन था तो 1 मोल ऑफ एटम्स का मास फाइंड आउट कर लिया, ग्राम्स में आया, और ग्राम एटॉमिक मास से अगर एटॉमिक मास पता करना था तो उसका आगे का बस ग्राम हटा दो। यस, क्लियर है ये? क्लियर है सर। यस, ये लिख के हुआ। कर रहा हूँ सर, मेथड 1 लिख लिया, मेथड 2 लिख रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्चुअली आज मेरा मैथमेटिक्स का रीटेस्ट था, तो शायद मुझे 9:30 तक क्लास लीव करनी पड़ेगी। ठीक, चलेगा। तो सर क्या आप आज रिकॉर्डिंग शेयर कर दोगे? कर दूंगा बेटा, कर दूंगा। थैंक यू सर। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी शेयर किया था ना उसी दिन? नहीं किए थे सर मेरे हिसाब से। अरे YouTube का लिंक नहीं शेयर किया था, बट Zoom का लिंक शेयर किया था मैंने पासवर्ड के साथ। सर वो यस सर याद आ गया। उससे भी देख सकते हो तुम लोग, है ना बेटा? उस पे बस क्लिक करना था और वो पासवर्ड डाल देना था, है ना? यस। यस बच्चे, लिख के हुआ? So question number 2. Let's say find out following in 36 ग्राम ऑफ वाटर। तुम्हें ये सारी चीजें बतानी है 36 ग्राम ऑफ वाटर में। क्या क्या बताना है भाई? Let's say A option is यस अंशुल, तुम्हारा वीडियो भाई ऑन है, उसको हटाओ।
अंशुल बेटा उसको वीडियो को अपने बंद करो। सर कर दिया सर, वो ऑन हो गया था गलती से। Okay, so number of let's say H2O molecules, ये बताना है तुम लोगों को। B is number of oxygen atoms कितने प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये सब फाइंड आउट करना है लेट्स से, है ना। या मैं ये भी लिख सकता हूं मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है उसमें, है ना। इन 36 ग्राम ऑफ वाटर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है। जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है भाई, 18 ग्राम। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज नथिंग बट 18 ग्राम। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 18 ग्राम पर मोल। बच्चे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 18 ग्राम पर मोल। यस सर लिख सकते हैं। अच्छा, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम से। सो 36 ग्राम में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, 18 ग्राम में 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 36 ग्राम में कितना होगा सर 2 हो जाएगा। तो ये डू यू थिंक आंसर ये हो जाएगा इसका 2Na, 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ऐसा आंसर होगा कि नहीं? यस। अच्छा, बी का आंसर क्या आ जाता है ऐसा ही 2Na। हर एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना आ जाता, 4Na। हर एक वाटर मॉलिक्यूल में वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाता, 6Na। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाता, 36। नहीं बच्चे, हर एक वाटर मॉलिक्यूल में, है ना, इन एवरी वाटर मॉलिक्यूल इट इज नथिंग बट 1H1 है और ये 2 है, और एक ऑक्सीजन एटम है और ये 1 है। यही है ना कहानी। 20Na हो जाता फिर। तो ये आंसर आ जाता 20Na। हर एक वाटर मॉलिक्यूल में वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। So every water molecule consists 10 electrons. So 2 moles of molecule consists 20 moles of electron. अच्छा, total number of protons कितने हैं? तो ये भी सेम ही होगा 20Na।
ये भी 20 Na है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16 Na। 16 वेरी गुड। 16 Na। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स होता ही नहीं है 1H1 में, है ना। अच्छा, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? भाई यूनिटरी मेथड से कर सकते हो तुम लोग ये। 18 ग्राम में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन था एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन था। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए टोटल में। सो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा, है ना, मास ऑफ ऑक्सीजन। और मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम नहीं समझा। अच्छा, हर एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 1। हाँ तो सर। जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी होंगे कि नहीं? हाँ। अच्छा, हर एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2। 2। तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 2। 2 इंटू 2 मोल कितना हो जाएगा? 4। 4 Na। हाँ सर, समझ गया। सर इसको एक और ऐसे भी तो समझ सकते हैं, जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पे। जैसे 2 AMU होता है, मतलब 18 AMU में वाटर में मतलब 2 हाइड्रोजन होता, तो फिर वैसे ही 16 होगा, तो फिर उस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। यस, और 16 ग्राम 18 में था तो 36 में 32 हो जाएगा। यस सर। बच्चे, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कुछ डाउट है? जो बच्चा डाउट नहीं पूछेगा और फिर आंसर बताना पड़ेगा उसको नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे। यस, तुम लोग अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओगे, है ना? क्लियर है क्वेश्चन ये? यस सर, पूरा क्लियर है। इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है कोई? नहीं। ओके। Question number 3. Let's say question number 3 is find out number of oxygen atoms present in A पार्टलेस से 1 ग्राम, या मैं इसको लिख देता हूं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ ओजोन। हर एक केस में मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं वो बताना है तुम लोगों को। हर एक केस में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं वो बताना है तुम लोगों को। उतना मुश्किल सम नहीं है, तुम लोग कर सकते हो भाई। सर बोलो। सर 16 ग्राम में O एटम्स है 6.022 into 10 to the power 23 एटम। वेरी गुड, एवोगाड्रो नंबर है, Na लिख लेते हैं, आसान सा है ना। तो देखो ये आंसर तो अंशुल ने भी बता दिया भाई कि इसको मैं क्या कर लूंगा, 16 ग्राम गिवन है और उसको 16 से डिवाइड कर लेंगे तो मेरे पास 1 मीन्स मेरे पास 1 मोल आ जाता। 1 मोल का मतलब हो जाता एवोगाड्रो नंबर टाइम्स
6.022 into 10 to the power 23. ऐसा बी और सी का आंसर भी बता दो भाई। सर चार्ट में भेजा। चैट में भेजा है। देवांशु तुम्हारा गलत है और यस ध्रुव तुम्हारा भी गलत है। सर O2 का आ गया सर 0.5 मोल। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मुझे O2 का नहीं पता करना है क्वेश्चन में, मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पता करना है। तो मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पता करना है। आदिनाथ नहीं बेटा, तेरा आंसर सही नहीं है। भाग्यश्री तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। भौमिक वेस्ट तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। सर यस बच्चे बोलो। सर O2 का रहेगा मेरे हिसाब से 6.022 into 10 to the power 23/2। तुम गलत सोच रहे हो भाई। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पता करना है बेटा, O2 मॉलिक्यूल्स नहीं। बी वाले पार्ट में भी मुझे ऑक्सीजन एटम्स कितना है वो पता करना है। नहीं पता सर। क्या बात कर रहे हो भाई। ध्रुव नहीं। चलो अंशुल से मैं स्टार्ट करता हूँ। अंशुल क्या किया तुमने? तुम सही कर रहे थे। क्या किया तुमने? 16 को किससे डिवाइड किया? सर 16 को 32 ग्राम से। अच्छा, क्यों डिवाइड करा? चलो जल्दी से मुझे बताओ, मैं भी वही करता हूँ। डिवाइडेड बाई 32 कर दिया। क्यों किया था 32 से डिवाइड? सर इसलिए किया था ताकि फिर मेरे को मोल मिल जाए, मोल से फिर मैं मास पता कर लूंगा। किसके ये किसके मोल्स मिलेंगे? ये किसके मोल्स मिलेंगे? मतलब हाँ। मतलब फिर मेरे को 0.5 मोल मिल जाएगा और फिर बेटा किसका? ये 0.5 मोल है किसका? O2 का। वेरी गुड। O2 मॉलिक्यूल्स का है ना? हाँ सर। अच्छा, हर एक O2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2। तो इसका आंसर ये नहीं हो जाना चाहिए फिर से Na? जब हम लोग 32 से डिवाइड करेंगे, यस मैत्री तुम्हारा आंसर सही है। जैसे हम लोग 32 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स आएगा ना बच्चे? हाँ सर। और मुझे चाहिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सर यस सर जैसे कि 2 to 2 है तो 2 से 32 ग्राम कट गया तो 16 आ गया। 16 और छोड़ देता है तू। ऐसा इसमें भी अगर तुम लोगों ने 48 से डिवाइड किया तो बड़े नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। इस ओजोन मॉलिक्यूल को अगर मुझे 3 Na करना पड़ेगा तो आंसर मेरे पास Na आएगा, है ना? अगर मैं इसको 3 Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास Na आएगा बेटा। और ये अगर मैं कॉमन सेंस से बताने की कोशिश करूं, डू यू थिंक इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा डू यू थिंक ए भी ऑक्सीजन से मिलके बना है, O2 भी ऑक्सीजन से मिलके बना है और O3 भी ऑक्सीजन से मिलके ही बना है कि नहीं बना है? यस सर। इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन should consist equal number of oxygen atoms। ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? Equal mass of oxygen should consist equal number of oxygen atoms। यस ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था सर। बहुत अच्छा बच्चा।
तो सबका आंसर Na आएगा। वो क्लियर है कि नहीं? लास्ट वाला मेरे को जो आपने ब्लू में लिखा है वो मेरे को इतना क्लियर नहीं, तो वापस समझाओगे? क्या बात कर रहा है? अच्छा ये बताओ, ए भी ऑक्सीजन है, बी भी ऑक्सीजन है, सी भी ऑक्सीजन है कि नहीं? यस सर। मतलब ओजोन इज एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन ना? यस सर, सारे मतलब O2 भी, हाँ सब एलोट्रोप से। यस। तो ये ऑक्सीजन ही है ना? यस सर सर। So do you think 16 gram of oxygen should consist equal number of oxygen atom ना? अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया बेटा समझ गया। सेम ही सर मतलब सब्सटेंस है। हाँ बोलो। तीनों 16 ग्राम है इसलिए। हाँ भैया, वो तीनों एक ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इक्वल मास ऑफ एटम्स या इक्वल मास ऑफ एलिमेंट्स शुड कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। बेटा सब तो ऑक्सीजन से मिलकर ही बना है वो। अच्छा हाँ ओके सर, समझा, अब समझा। हाँ। सर बोलो। and what is allotrope? अबे ये पढ़ाया था नानक, जब कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ाया था। ग्रेफाइट एलोट्रोप है, डायमंड ग्रेफाइट एलोट्रोप्स थे। हाँ सेम सर। सेम एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, ऐसा बोल सकता है ना? सर जैसे कि हाइड्रोजन का फॉर्म से, जैसे कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम, वो आइसोटोप्स होता है बेटा। आइसोटोप्स और एलोट्रोप्स में डिफरेंस है। ठीक, चलो ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट volume occupied by following. Find out volume occupied by following at NTP. A option, let's say 16 gram of CH4. It is 11 gram of CO2 and let's say 18 gram of H2O. You have to find out volume occupied by following at NTP, normal temperature and pressure. Just remember, 1 mole of molecules occupy 22.4 liter in the case of gases. इस बच्चे क्वेश्चन कर लोगे या कोई हिंट चाहिए तुम लोगों को इसमें? सर कर लो। चलो कर लोगे, जल्दी से करके दिखाओ मुझे, सही आंसर बताना। आदिनाथ तेरा थर्ड वाला गलत है, थर्ड में कैच है, थोड़ा ध्यान से देखो। यस भाग्यश्री, अपर्णा थर्ड वाली में कैच है, वो तुम्हारा गलत है। मैत्री थर्ड का आंसर बताओ बेटा, पहले 2 सही है ना, बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है मुझे आंसर। देवांशु थर्ड सब बच्चे गलत कर रहे हैं। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूं तुम लोगों का। ए पार्ट, obviously 16 gram
means 16 divided by 16 we have 1 mole of CH4 molecules. ऐसा है कि नहीं फर्स्ट वाले केस में? भाई 16 ग्राम उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है ना? So 1 mole of CH4 molecule, it means 22.4 liter. है कि नहीं ऐसा? यस बच्चे, ऐसा है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, B part 11 gram. Do you think 11 gram is 11 divided by 44? सर हाँ बोलो बेटा। सर इधर 1 मोल हो गया तो मतलब इधर एलटीपी के तहत 22.4 लीटर हो जाएगा। हाँ तो ए ऑप्शन का तो वही लिखा है ना कि 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। So 1/4 moles of CO2 molecules आ जाता है इस वाले केस में। तो कितना वॉल्यूम आ जाता है इसका? 5.6 लीटर आता कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, सी पार्ट 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, कितना आएगा इसका आंसर? कैच बस ये है एनटीपी 0 डिग्री सेल्सियस पे CH4 गैस है, सॉलिड है कि लिक्विड है? मिथेन गैस होता है, CO2 गैस होता है, H2O एनटीपी पे गैस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा? गैस तो नहीं होगा पक्का, है ना? सॉलिड या गैस, सॉलिड या लिक्विड हो सकता है। सॉलिड या लिक्विड होगा, गैस तो नहीं होगा ना, है ना? Yes, sir. अगर गैस नहीं होगा तो RL4 हम लोग H2O के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, है ना? वो लिक्विड होगा बेटा, सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल के लिए RL4 अप्लाई कर सकते हो, है ना? यस? Yes, sir. अच्छा, ये कैच था। सो कैन वी से 18 ग्राम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 18 मिलीलीटर एज डेंसिटी ऑफ वाटर is 1 ग्राम पर मिलीलीटर। हाँ सर। मैं क्वेश्चन समझ में आ रहा? क्या केस था, क्या क्या गलती हो रहा था? सर सर जैसे कि वाटर का मास भी 18 ग्राम होता है तो 18/18 कर देंगे तो 1 मोल नहीं होगा क्या? यस होगा ना, 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड है वो, गैस नहीं है बेटा। अरे गैस अंकुल, गैस RL4 गैस के लिए होता है बेटा, गैसियस मॉलिक्यूल। गैस ठीक है, गैस के लिए होता है। ओके, बहुत अच्छा बच्चा। बेटा ये क्वेश्चन किया, समझ में आया क्या था ये? समझ में आया सर। ओके, लिख के हो गया? हाँ सर। लिख रहे हैं सर। जल्दी से फोड़ दो। सर जैसे कि अगर लिक्विड है तो अगर उसका कट हो गया तो 1 ही 1 ग्राम पर मिलीग्राम होगा क्या? अरे वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर तो होता है बेटा, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर ही होता है ना। ये सब बच्चों को पता है कि नहीं? यस सर, पता है। हाँ सर पता। Now next question, 5th one. Let's say find out percentage nitrogen in urea. Find out percentage nitrogen in urea. So urea is CO
NH2 whole twice. You have to find out percentage nitrogen in urea. जब भी मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करना है, इट इज ऑलवेज परसेंटेज बाय मास. यस देवांशु, तेरा आंसर सही है. यस आदिनाथ, तेरा आंसर भी सही है बच्चे. So you know percentage nitrogen should be equal to mass of nitrogen divided by total mass into 100. Yes, Dhruv. So mass of nitrogen, can we say 28 है, सब मिला के we have 2 nitrogen, and total molecular mass is 12 plus 16 plus 28 plus 4 into 100 है ना, which comes out to be 46.67%. भाई ऐसे क्वेश्चंस तो बोर्ड में भी आते हैं 9th क्लास में, नहीं? यहाँ से आते होंगे. हाँ आते हैं. और ये तो काफी कॉमन सा क्वेश्चन है. परसेंटेज नाइट्रोजन इन यूरिया. यस बच्चे, लिखा है ऐसा? कर रहा हूँ सर. ओके, बहुत ही अच्छा बच्चा है तू. यस बच्चे, लिख के हुआ? कर रहा है सर. अरे यार कितना कर रहा है भाई. लिखा? डन. क्या? डन. ओके. Next one. Next question. Let's say in a sample of calcium phosphate, find out mass of phosphorus
correspond to 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम। यहाँ कैल्शियम का एटॉमिक मास 30 है और फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 है। In a sample of calcium phosphate, you have to find out the mass of phosphorus correspond to 12 gram of calcium. सर एक डाउट था। Yes. सर बट कैल्शियम का मास तो 40 होता है, तो फिर हमने यहाँ पे 30 क्यों लिया है? अच्छा सॉरी, ये डाउट तेरा जेन्युइन डाउट है भाई, मैं ठीक कर देता हूँ। एटॉमिक मास लेट से 40 होता है कैल्शियम। तो वो फास्फोरस का 36 लिखा है ना? 31 होता है बेटा, 31 ही लिखा है मैंने। देखो भाग्यश्री ने मुझे एक आंसर दिया है, शायद उसका आंसर सही भी है। वो यस भाग्यश्री सही है बेटा, तेरा आंसर है ना। अगर इस सैंपल में 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम है तो इसमें फास्फोरस का मास सर यस इधर जैसे कि हमने कैल्शियम का मास 40 लिखा है, तो फास्फोरस का मास क्या लिखा हुआ है इधर? 31 यस। नहीं भौमिक। अच्छा ये जो कंपाउंड है कैल्शियम फॉस्फेट, कैन वी से यहाँ कैल्शियम का मास कितना है? 120 ग्राम। 120। अच्छा यहाँ फास्फोरस का मास कितना है? 62 ग्राम। 2 फास्फोरस है मेरे पास सब मिला के। यही है ना कि 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए फास्फोरस का मास 62 ग्राम है। सर सो ये तो आसान हो गया यार। 412 ग्राम 6.2 ग्राम। 2 ग्राम। ये तो आसान क्वेश्चन पूछा था 6.2 ग्राम। नहीं बहुत चिंदी क्वेश्चन था ये। क्लियर है भाई ये? यस सर। ओके